वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पेप्लम टॉप। आप लोग चाहे तो उससे लॉन्ग फ्रॉक भी बना सकती है। तो मेरे पास इस कलर का फैब्रिक था, मतलब ये दुपट्टा था, तो दुपट्टा इससे मैं बनाऊंगी। ये पेप्लम टॉप, तो ये कॉटन का था। तो मैंने 4 फोल्ड करते हुए इस तरह से टॉप के लिए काट कर लिया। तो जो टॉप पार्ट है वो लेंथ रखा है मैंने 15 इंच और चौड़ाई में 10 इंच रखा है और शोल्डर मैंने रखा है 6.5 इंच। ये बैक नेक इतना डीप नहीं होगा इसलिए 6.5 इंच रखा है शोल्डर, और आर्म होल रखा है 6.5 इंच। जितना शोल्डर रखा है इतना ही आर्म होल भी रखा है 6.5 इंच। और चेस्ट 34 इंच, 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच। और मेरा जितना ही था इतना मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। आप लोग चाहे तो 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकती है। तो बैक पार्ट में गुलाई के लिए, मतलब गुलाई के लिए मैंने 1 इंच ले लिया है। ये जो टॉप पार्ट है वो मैंने 4 फोल्ड करते हुए कटिंग कर रही हूँ। और नेक विड्थ है 3 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 3 इंच रखा है इस तरह से। और जो फ्रंट नेक है, फ्रंट नेक का डीप में रखूँगी 5 इंच और इसमें गुलाई का शेप दे दूंगी। आप लोग चाहे तो फ्रंट साइड में डिजाइन भी कर रख सकती है, तो मैंने सिंपल ही रखा है, डिजाइन नहीं रखा है। और इस तरह से मैंने मार्किंग भी कर दिया। और ये साइड से 1 इंच ऊपर रखते हुए इस तरह से एक मार्किंग कर लिया। अभी इस मार्किंग को इस तरह से तिरछा करते हुए मैंने एक मार्क कर लिया तिरछा करते हुए। तो मेरा जो टॉप पार्ट है वो कटिंग, मतलब मार्किंग करना हो गया है, अभी कटिंग कर रही हूँ। ये साइड से भी मैं 1 इंच इस तरह से काट कर लिया तिरछा करते हुए। अभी फ्रंट पार्ट का नेक कटिंग करूँगी, तो उसके लिए जो बैक पार्ट है वो मैंने निकाल दिया है और ये है फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट में जो नेक का डीप मैंने ज़्यादा रखा है, मतलब 5.5 रखा है नेक का डीप फ्रंट साइड में। और बैक साइड में जो नेक का डीप है वो मैंने रखा है 3.5 इंच। बैक साइड का नेक का डीप 3.5 इंच रखा है। और बैक साइड में भी सिंपल गुलाई का शेप दे दूंगी। तो मैंने कुछ डिज़ाइन भी नहीं रखा है, सिंपल में ही ये मार्किंग किया है, मतलब सिंपल ही रखा है बैक नेक। तो मेरा जो टॉप पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। आप लोग देख सकते हो, ये है बैक पार्ट और ये है फ्रंट पार्ट। और नीचे मैं दे दूंगी छोटा छोटा प्लेट डालते हुए। जो फैब्रिक है मैंने इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालते हुए सिलाई करूंगी। आप लोग देख सकते हो, इसी तरह से मैं रखूंगी। आप लोग लॉन्ग जितना चाहे इतना रख सकती है, आप लोगों का मर्जी, लेकिन टॉप पार्ट का लॉन्ग इतना ही होगा। तो मैंने मशीन पे आ गया और जो टॉप पार्ट है, टॉप पार्ट को इस तरह से 4 फोल्ड करते हुए टेकन देना है। फ्रंट साइड में भी टेकन देना है और बैक साइड में भी टेकन देना है। तो टेकन के लिए मैंने इस तरह से छोटा सा काट भी कर लिया। और टेकन का लंबाई आप लोग 4-5 दे सकती है। फ्रंट साइड में आप लोग जो टेकन का लंबाई वो 4 इंच दे देना और बैक साइड में टेकन का लंबाई 5 इंच दे सकती है। तो मैंने दोनों टेकन को इस तरह से रखते हुए टेकन दे दूंगी और दोनों पार्टों में दे दूंगी, बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में भी। तो मेरा टेकन देना हो गया है, आप लोग देख सकती हो। अभी नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी फिनिशिंग देने के लिए। तो जो फैब्रिक रह गया था दुपट्टा का फैब्रिक, वो ही मैं लगा रही हूँ। आप लोग फैब्रिक के लिए हमेशा तिरछा करते हुए कटिंग करना, और तिरछा करते हुए पट्टी के लिए कटिंग नहीं करेंगे तो जो नेक होता है, नेक में छोटा छोटा प्लेट डालते हुए सिलाई कर लेना। तो मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए सिलाई कर रही हूँ नेक में, आप लोग देख सकती हो। तो मैंने एक सिलाई दे दिया है। अभी छोटा छोटा काट भी कर लूँगी इस तरह से, क्योंकि उल्टाने में बहुत ही आसानी होगा और नेक का फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो एक एक सिलाई में इस तरह से डाल दिया है। अभी पीछे की तरफ फोल्ड करते हैं और एक सिलाई डाल दूँगी। पीछे की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए एक सिलाई डाल दूँगी। उसके बाद देखना जो नेक है उसका फिनिशिंग कितनी अच्छी आती है। आप लोग देख सकते कितना अच्छी तरह से नेक का फिनिशिंग आ गया है। और जो मैंने लेस ऑर्डर किया था वही लेस लगा दूंगी नेक में, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा।
तो लेस को इस तरह से पकड़ना है और किनारे किनारे पे सिलाई करते जाना है। तो मैं जो ये लेस है वो स्लीव में भी लगाऊंगी और नेक में भी लगाऊंगी और नीचे जो घेर होगा उसमें भी लगा लूँगी ये जो लेस है। और तो दो सिलाई डाल दूँगी लेस में, ताकि जो लेस है वो अच्छी तरह से बैठा रहे। तो आप लोग देख सकते हो नेक कितना खूबसूरत लग रहा है, लेस लगाने से बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोनों पार्ट मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है, दोनों पार्ट मैंने रेडी कर लिया। और एक एक पार्ट में इस तरह से जो प्लेट डाला था वो मैंने प्लेट डाल दिया था पहले ही, और उसके साथ मैं जॉइन कर रही हूँ। जो नीचे एक्स्ट्रा पट्टी लगाया है, मतलब प्लेट डाला है ना, उसके साथ में इस तरह से जॉइन कर रही हूँ। तो दोनों पार्टों में इस तरह से प्लेट डालना कंप्लीट हो गया है। और जो और एक पार्ट है, बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरह से रख दिया है। तो दोनों पार्ट इस तरह से मिलाते हुए शोल्डर सिलाई कर लूँगी। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए आप लोगों को शोल्डर सिलाई करना है। और जो स्लीव है, स्लीव के लिए मैंने अभी मार्किंग मतलब कटिंग नहीं किया है, स्लीव के लिए कटिंग बाद में करूँगी सिलाने के बाद। आप लोग बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैंने दोनों शोल्डर को इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो मैंने दोनों शोल्डर को सिलाई कर लिया है। अभी साइड से एक एक सिलाई डाल दूँगी। अभी इस तरह से एक एक सिलाई डाल दूँगी। फिटिंग के लिए सिलाई बाद में डालूँगी, अभी नहीं। और दोनों साइडों में मैंने प्लेट डाल दिया था छोटा छोटा करते हुए, फ्रंट साइड में टॉप पार्ट के नीचे। सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ, उसके बाद स्लीव लगाऊंगी। तो सिलाई करना कंप्लीट हो गया है दोनों साइडों में। अभी स्लीव के लिए इस तरह से मैंने मेजरमेंट ले लूँगी। तो मुझे आया है 8.5 इंच। तो स्लीव के लिए ये है फैब्रिक। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड कर लूँगी, इस तरह से 4 फोल्ड मैंने कर लिया है। और जो स्लीव का लंबाई मैंने रखा है 8 इंच और 8.5 इंच इस तरह से मैंने चौड़ाई में रखा है। और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि ये पॉप स्लीव होगा। और ऊपर से 3.5 में मैंने एक मार्किंग कर लिया, 3.5 में एक मार्किंग कर लिया। और ये साइड से 1 इंच में मैंने एक मार्किंग कर लिया और ये साइड से 2 इंच में मैंने और एक मार्किंग कर लिया। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिलाना है और सिंपल जैसे स्लीव का शेप होता है, शेप दे देना है इस तरह से। तो स्लीव का शेप दे दिया है। और मैंने इस तरह से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया क्योंकि इसमें पॉप स्लीव बनाऊंगी, इसलिए छोटा सा फुला फुला सा रहेगा तो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और जितना मुहूरी है इतना ले लेना है। तो मुहूरी लिया है मैंने 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया है 1.5 इंच। अभी उसको इस तरह से मार्किंग कर दिया। तो मेरा जो स्लीव का मार्किंग करना है वो कंप्लीट हो गया। अभी कटिंग कर रही हूँ। और आप लोग बिलीव नहीं करोगी, ये जो स्लीव है वो कंप्लीट होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो मैंने इस तरह से जो एक छोटा सा काट भी लगा लिया है 4 इंच में, क्योंकि इतने तो कि मैंने छोटा छोटा प्लेट डालूंगी, इतना बड़ा बड़ा प्लेट नहीं, छोटा छोटा प्लेट डालूंगी पॉप स्लीव के लिए। इस तरह से मैंने अच्छी तरह से मार्क कर लिया। अभी छोटा छोटा प्लेट डालते जाऊंगी क्योंकि मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लिया था पॉप के लिए, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालूंगी, इतना बड़ा नहीं। तो मैंने प्लेट डालना हो गया है दोनों साइडों में, इस तरह से मैंने प्लेट डाल दिया है। अभी स्लीव लगाऊंगी। तो दोनों स्लीव को इस तरह से फोल्ड करना है और मिडिल में छोटा सा काट लगा लेना है। ये मिडिल से ही मैं स्लीव अटैच करूंगी। और जो मतलब पेप्लम टॉप है, टॉप की जो शोल्डर है, शोल्डर की मिडिल से स्लीव लगा रही हूँ मैं। तो जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग जो शोल्डर होते हैं, शोल्डर की मिडिल से स्लीव को अटैच करना, तो स्लीव परफेक्ट तरीके से लगाना हो जाती है, कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता है। तो मैं इसी तरह से दोनों स्लीव को कटिंग भी कर लिया और सिलाई भी कर दी और दोनों स्लीव को इसी तरह से लगा लूँगी। और मेरी
चैनल पर हर साइज़ का ब्लाउज, फ्रॉक, कटिंग एंड टीचिंग वीडियो अपलोड है। आप लोग देखना चाहते हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। और मेरी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वो लोग मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा और भी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। तो मैं मुहूरी भी सिलाई कर रही हूँ और तो स्लीव का मुहूरी भी सिलाई करना कंप्लीट हो गया है, आप लोग देख सकती हो। और ये है फुल फाइनल लुक फ्रॉक का, मतलब टेप्लम टॉप का। तो टॉप की जो स्लीव है, स्लीव में मैंने एक्स्ट्रा लेस लगा दिया है और फिटिंग का सिलाई भी कर लिया है। और नीचे घेरे में भी इस तरह से एक्स्ट्रा जो लेस मिलता है लेस लगा लिया है। और ये जो टॉप है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।